नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मौसम बदलता है, वैसे ही लोग बदल जाते हैं और राजनीति, भाई राजनीति तो आजकल ऐसे बदल जाती है जैसे मोबाइल की रिंगटोन बदल रही हो। लेकिन इस बार का खेल कुछ अलग है। ये सिर्फ बदलने वाली राजनीति नहीं है, ये है खौफ की राजनीति। और ये खौफ ऐसा है कि राजस्थान से लेकर बिहार और हरियाणा तक चुनाव नतीजे इस खौफ ने ही हिला दिए हैं। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे कि आखिर ये खौफ का खेल है क्या, किसका डर है, किसके लिए है और किसे इसका असली फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या राजस्थान के ताजा उपचुनाव में भी यही डर काम आया था? क्या बिहार में यादव गैर यादव का डर चल पाया था? क्या हरियाणा में जाट गैर जाट खौफ का खेल चल पाया था? और सबसे जरूरी, कांग्रेस और बीजेपी में से कौन इस खेल में आ गए हैं? चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक के मुद्दों की बात करते हैं, जिसमें मुद्दे होते हैं रोजगार के, सड़कों के, पानी के, बिजली के। लेकिन अब राजनीति धीरे धीरे इन मुद्दों से सरक गई है, भावनाओं पर, पहचान पर। और फिर आता है डर। लोगों को डर दिखाओ कि अगर वो जाति जीत गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर वो नेता आ गया तो आपका समय खराब हो जाएगा। और फिर कहो सुरक्षित रहना है ना तो हमें वोट दो। और ये फॉर्मूला ना अभी इतना हिट चल रहा है कि कई सारे राज्य इसके सहारे ही चुनाव जीत रहे हैं। जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह यादव समुदाय से आते हैं और इस वीडियो में वो साफ साफ कहते हुए सुनाई देते हैं कि जाट इतना रोला मचाए हैं कि सारी जातियां एकजुट हो जाए और हमारी सरकार बन जाए। मतलब साफ है कि एक ही जाति पर डर बनाओ, बाकियों को एकजुट कर लो और चुनाव जीत लो। यही हुआ था हरियाणा में भी। जाटों के गुस्से, धरने, शोर का डर बाकी जातियों ने महसूस कर लिया था और फिर सबने मिलकर वोट दिया बीजेपी को। कांग्रेस इस गेम को वोट चोरी और एसआईआर स्कैम कहती डोल रही है, लेकिन जनता क्या कहती है? भाई डरा दिया गया था, वोट तो उधर ही गया है। बिहार में भी लोग कह रहे हैं कि 100 रुपीज अकाउंट में जाना एक मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, हो सकता है, पर गांव में जाइएगा एक बार, वहां आपको एक ही बात सुनाई देगी कि अगर यादव आरजेडी जीत गई तो जंगल राज वापस आ जाएगा। यानी वहां भी जाति का डर, वहां भी खौफ की राजनीति। और मजे की बात, बीजेपी जेडीयू ने जितने यादव उम्मीदवार जिताए, आरजेडी कांग्रेस उतने मजबूत यादव सीट पर नहीं टिक पाई। मतलब डर ने जातिगत बेस को पूरा हिला दिया। अब बात करते हैं राजस्थान में। वहां क्या हुआ? दौसा हो या अंता हो, दोनों जगह एक ही रणनीति दिखी। ब्राह्मणों का डर, किरोड़ी लाल आ जाएगा तो जीना मुश्किल कर देगा। अंता में डर था कि नरेश मीणा ना जीत जाए, नहीं तो वो जीना मुश्किल कर देगा। इस डर ने बीजेपी के कोर वोट को कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ धकेल दिया। यानी कि यहां उल्टा गेम हो गया और फायदा किसको मिल गया? कांग्रेस को। पर सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि राजस्थान का जातिगत बैलेंस बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है। राजस्थान की पूरी राजनीति ही दो बड़े स्तंभों पर टिकी है भाई साहब, जाट वोट बैंक, मीणा और दूसरी ओबीसी जातियों का। कांग्रेस को जाटों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, ये आपको पता है। बीजेपी के पास भी बड़ा हिस्सा है इनका, खास तौर पर जब उनका कैंडिडेट जाट हो। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि अगर शुभकरण चौधरी बीजेपी से लड़ते हैं तो जाट वोट सीधा उधर चले जाएंगे, राजेंद्र गुढ़ा हो या फिर मेवाराम जैन के पास नहीं जाएंगे। समझे आप? यानी जाट व्यक्ति के साथ जाते हैं, पार्टी के साथ नहीं जाते। और इसी वजह से हनुमान बेनीवाल इतनी मेहनत के बावजूद भी विधानसभा में एक सीट तक नहीं जीत पाए। आज कौन सा मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया? लेकिन जातियां झुंड में तभी चलती हैं जब डर दिखाया जाता है। बस यही खेल खेला जा रहा है। राजस्थान के गलियारों में एक और चर्चा चलती रहती है कि पायलट की राजनीति जाट नेताओं के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है। कैसे? आप देखिए,
चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे तो आपको विकास चौधरी दिख जाएंगे, मुकेश भाकर दिख जाएंगे, रामनिवास गावड़िया दिख जाएंगे, विद्याधर चौधरी दिख जाएंगे। बहुत से चेहरे जाट बैकग्राउंड से हैं। यही वजह बताई जाती है कि उनके पास राजपूत, ब्राह्मण, दलित और गैर जाट ओबीसी चैम्बर में उतनी मजबूती नहीं बन पाई है। और इसका फायदा ना बीजेपी पूरा धड़ल्ले से उठाती है, क्योंकि बीजेपी ने जाट आरक्षण देकर कांग्रेस के कोर वोट बैंक को पहले ही तोड़ दिया। अब गहलोत जी ने भी कोशिश की कि ब्राह्मण प्लस राजपूत प्लस गैर जाट ओबीसी को उभारने की ताकत उन्होंने लगाई, लेकिन जाट वोट अगर टूटे भी तो नुकसान कम हो, यह दिमाग भी उन्होंने लगाया। लेकिन 16 लोकसभा जीतने वाली वो रणनीति आगे नहीं टिक पाई थी। अब जिस तरीके से जयराज सिंह हो या फिर जितेंद्र सिंह हो या फिर खाचरियावास हो, सब धीरे धीरे बीजेपी या हाशिया पर खिसक गए। अब कांग्रेस फिर उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है कि जाट मीणा क्षेत्रों में लड़ो या फिर नई जातियों को जोड़ो। और अगले कुछ महीनों में राजस्थान में जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, और इसमें चुनावी पूरी तस्वीर साफ कर देगी कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ खड़ी है और खौफ की राजनीति से किसको कितना फायदा हो सकता है। अगर आप इन सारे समीकरणों को समझ गए तो आप इसमें आदिवासियों को भी ले सकते हैं। मेवाड़, हाड़ौती में कांग्रेस का वोट बैंक जिस तरीके से बिखर चुका है, बाप पार्टी ने आदिवासी क्षेत्रों में झाड़ू लगा दी है उनकी। बीजेपी ने मेवाड़ गोदावरी बेल्ट पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ 2 पिलर बचे हैं, एक पिलर जाट का, एक पिलर मीणा का। अगर यहां भी खौफ का खेल गहरा गया ना भाई साहब, तो कांग्रेस के लिए 100 सीट पार करना फिर मुश्किल हो जाएगा। और इस पूरे राजनीतिक शोर के बीच में वो लोग कहां जाएंगे जो असल में परेशान हैं? कौन है वो लोग? बेरोजगार, ईडब्ल्यूएस भर्ती पोर्टल नहीं खुल रहा, शिक्षक भर्ती लास्ट डेट के दिन वेबसाइट ठप हो जाती है, किसान जो यूरिया के लिए दर दर भड़कते हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ट्रक से यूरिया बांटने की नौबत राजनीति में आप देख रहे हैं चारों तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि जनता का खौफ कोई नहीं देख रहा है। और इन सब के बाद जो असली गेम है वो यही है जो आपने सुना इस वीडियो में। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आपको कि ये जातिगत गणित बैठाकर कांग्रेस वापस आ सकती है सत्ता में, या फिर कोई और गेम इस खौफ की राजनीति के पीछे खेला जाएगा? क्या कहते हैं आप? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।